मैं जैन शंकर मिश्र जिला सोनभद्र से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2018 बैच के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं। आज का विषय है पेंसिल व रबड़, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बिना पेंसिल के उपयोग के हम कोई भी चित्र बनाने में असमर्थ हैं। क्योंकि पेन से तो हम चित्र बनाएंगे नहीं, क्योंकि उसे अगर हमसे कुछ गलत रेखांकन हो जाता है या कुछ गलत रेखाओं का प्रयोग हो जाता है तो उसको हम मिटा नहीं पाएंगे, इरेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए पेंसिल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका निर्माण प्रक्रिया जो है वह भी हमें समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए, मैं 2 ड्राइंग बनाया हूँ। पेंसिल का ये लकड़ी के आवरण से यह ढका होता है और यह पेंसिल के बीच में जो रहता है लीड, ये ग्रेफाइट का बना होता है। और इसी दोनों ये जो लकड़ी के 2 खाँचे हैं, लकड़ी के 2 खाँचे वो देखिए इस तरीके से होते हैं, ऐसे, और एक इधर से ये ऐसे। ये हम उसका ये इन दोनों के बीच में ये ग्रेफाइट होगा और यहाँ पे इस जगह पे और इस जगह पे गोंद लगा के इन दोनों को ऐसे चिपका दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया है पेंसिल बनाने का। तो ग्रेफाइट क्या होता है? यह कार्बन का अपर रूप है। यह कोयले से, ग्रेफाइट का निर्माण कोयले से ही होता है और यह पृथ्वी के अंदर दाब और ताप के कारण, जब कोयला ग्रेफाइट में परिवर्तित होता है तो दाब और ताप के कारण बिना ऑक्सीजन के जब वह क्रिया करता है, जलता है, तब जाकर के ग्रेफाइट का निर्माण होता है। और यही ग्रेफाइट सेम सिचुएशन में जलते जलते ये हीरे में परिवर्तित हो जाता है। तो ग्रेफाइट कोयले से बनता है, यह कार्बन का अपर रूप है, यह स्लेटी कलर का होता है और यह एक चमकीला पदार्थ है। जब हम पेंसिल को ऐसे घिसते हैं तो आप देखेंगे कि ये चमकता है, और इसे हम हाथों से ऐसे टच करके देखते हैं तो हाथों में भी एक चमकीला प्रभाव आ जाता है। तो ये इसका एक विशेष गुण है। और इस पेंसिल को ये देखिए, ये आप देख सकते हैं बहुत ही ध्यान से, इसके बीच में यहाँ पे एक निशान लगा हुआ है और ये लकड़ी के 2 खाँचे होते हैं। इनके बीच में ये ग्रेफाइट का जो लीड है, कि इसकी जो एक छड़ है, उसको इसके बीच में रख के गोंद के द्वारा इन लकड़ियों को ऐसे चिपका दिया जाता है और फिर उसके बाद इसके ऊपर कलर किया जाता है। तो जो कंपनी इसको बनाती है उसके अनुसार इसका कलर रखती है और उसके बाद यहाँ पे वो नाम, जैसे ये नटराज का है और ये कौन सी पेंसिल है? ये एचबी पेंसिल है ये। तो ऐसे विभिन्न कंपनियाँ होती हैं, जैसे नटराज हुआ, कोहिनूर हुआ, फेबर कैस्टल हुआ, कैमलिन हुआ, स्टेडलर हुआ, विंसन न्यूटन, यह इंग्लैंड की कंपनी है, और अप्सरा। तो ये विभिन्न कंपनियाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो पेंसिल बनाती हैं, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे नाम लिया है इन सभी का, यह बहुत ही अच्छे किस्म की, बहुत ही अच्छे क्वालिटी की पेंसिल बनाने में समर्थ हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह 2 नाम आता है, ये स्टेडलर और विंसन न्यूटन। स्टेडलर की पेंसिल लाजवाब होती है, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। इससे जब हम कोई चित्र का निर्माण करते हैं, जब पेंसिल शेडिंग करते हैं, तो इसके लिए तो मुझे लगता है स्टेडलर या विंसन न्यूटन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। हालांकि विंसन न्यूटन भारत में मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुंबई वगैरह में यह उपलब्ध हो जाता है।
आगे देखिए, जो अभी हमने बात किया HB पेंसिल, तो HB पेंसिल को हम बीच में रख सकते हैं। उसके एक तरफ हम B ग्रेड की पेंसिल को रखते हैं और दूसरे तरफ हम H ग्रेड की पेंसिल को रखते हैं, और इन दोनों को मिला के जो पेंसिल बनती है वह HB पेंसिल बनती है। इसका अर्थ होता है, H का अर्थ होता है हार्ड और B का अर्थ होता है ब्लैक और मुलायम से है। यह ब्लैकनेस होता जाता है, जितना इसमें हम इसके नंबर को बढ़ाते जाएंगे उतना ही यह पेंसिल थोड़ा, इसकी जो पेंसिल की जो लीड है वह मोटी होती जाती है, और उसके साथ साथ इसमें ब्लैकनेस भी बढ़, जैसे ये देखिए मेरे पास एक पेंसिल है, ये पेंसिल है फेबर कैस्टल का, और ये इस पे देखिए आप पढ़ सकते हैं 6B लिखा हुआ है, यानी ये इस ग्रेड की पेंसिल 6B यहाँ पे है। ये इसके पहले B, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 11B, 12B, ये पेंसिल के अलग अलग ग्रेड हैं, ये पेंसिल के अलग अलग प्रकार, इतनी पेंसिलें बनती हैं और इनका प्रयोग भी ड्राइंग के लिए ही किया जाता है। तो ये पहले तो ये HB पेंसिल नॉर्मल पेंसिल के अंतर्गत आता है, इसे कोई भी कहीं भी यूज कर सकता है। लेकिन जब हम B ग्रेड की तरफ बढ़ते हैं तो यह ड्राइंग के लिए और शेड देने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका पर्पज़ बेसिकली आर्टिस्ट लोग ही इसे इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत सामान्य लोगों के पहुंच से दूर होता है। ये जैसे जैसे इसके नंबर बढ़ते जाते हैं तैसे तैसे ये पेंसिल की जो लीड होती है यह मोटी होती चली जाती है, और इसके साथ साथ ये और मुलायम होती चली जाती है, और ये और डार्क होती चली जाती है। जैसे इस पेंसिल को हम यदि ऐसे इसको चलाते हैं तो आप देख सकते हैं 6B पेंसिल कितना डार्क जो है ये प्रभाव दे रही है। वैसे ही अगर हम 11B और 12B के पेंसिल को यूज करते हैं तो ये और थिकनेस होगी, इसकी मोटाई होगी, लेकिन वो और डार्क चलेगा। अब इधर देखते हैं हम लोग कि H पेंसिल जो है ये हार्ड हो गया, हार्ड के साथ साथ इसकी हार्डनेस बढ़, जैसे 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, 11H, 12H। तो जैसे हम H के तरफ बढ़ते जाते हैं तो वैसे ही ये पेंसिल पहले से और हार्ड होती चली जाती है, और इसमें ब्लैकनेस भी पहले से और कम होता चला जाता है। और इसका यूज जो है, इसका प्रयोग मैकेनिकल में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये B का अर्थ है ब्लैक और मुलायम, H का अर्थ है हार्ड के साथ साथ इसकी ब्लैकनेस भी कम होती चली जाती है। तो ये पेंसिल की कैटेगरी होती है। हमें लगता है कि अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि रबड़ एक पेड़ के दूध से निकला हुआ पदार्थ होता है, उसको एक जगह इकट्ठा करके और उसमें कुछ एक पदार्थ आता है, उसको मिला के उससे यह बनाया जाता है। और रबड़ की क्वालिटी होनी चाहिए, जो सबसे अच्छे रबड़ होते हैं वह मुलायम होते हैं। रबड़ कभी भी हार्ड नहीं होना चाहिए, इससे वह पेपर की क्वालिटी को ख़राब करता है। इस वजह से रबड़ को मुलायम होना चाहिए। और सबसे अच्छे कंपनी के जो रबड़ आते हैं वह वीनस है, सैंडो है, और नॉन डस्ट या स्टेडलर कंपनी के जो रबड़ होते हैं वो सबसे बेस्ट माने गए हैं। हालांकि एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि चित्रकला के क्षेत्र में जब कोई एक आर्टिस्ट होता है तो उसके लिए रबड़ निषेध होता है, क्योंकि उसे प्रारंभ से ही ऐसी शिक्षाएं दी जाती हैं, उसको ऐसा उसके दिमाग को, उसके हाथ को ऐसा फिक्स कर दिया जाता है कि वह रबड़ को भूल जाता है। उसके लिए रबड़ नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। क्योंकि अगर जब एक आर्टिस्ट बार बार रबड़ प्रयोग करता है तो मतलब वो उसको ये रहता है कि वो गलतियां करेगा तो हम सुधार सकते हैं। लेकिन जब
दिमाग में ये रहेगा कि नहीं, हम एक ही बार में मुझे अच्छा करना है, मैं यदि गलत करता हूँ तो उसके लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये दिमाग का एक स्तर बन जाता है, उसे पता हो जाता है कि नहीं, मेरे पास ये रहते हुए भी नहीं है, तो मुझे जो भी करना है, मुझे जो भी ड्राइंग बनाना है, मुझे एकदम स्पष्ट, साफ सुथरा और परफेक्ट बनाना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो पेंसिल और रबड़, ये दो चीज़ें जो हैं वो चित्रकला के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।